नमस्कार। मैं नागेंद्र सिंह, महासचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट, बिहार के तमाम स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा को पास कर चुके हैं और विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान हेतु अवधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हैं, उन तमाम लोगों को मैं और मेरी संगठन बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करने के लिए, सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए बधाई देता है। साथियों, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट का एक लंबे समय से संघर्ष चल रहा था और उसमें स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को राजकर्मी की दर्जा देने की मांग की जा रही थी। सरकार हमारी संघर्षों पर ध्यान दिया और राजकर्मी देने की रास्ता निकाला। सक्षमता परीक्षा ली, जो लोग पास कर गए उनको विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करने के लिए नियुक्ति पत्र दे रहा है। यह हमारी लड़ाई की सबसे बड़ी जीत है। कुछ साथी कह रहे हैं कि इसमें हमें वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, सेवा निरंतरता की लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि जब लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में सब कुछ नहीं मिलता, एक बार नहीं मिलता, लेकिन राजकर्मी के दर्जा हमें मिला, यह सबसे बड़ी जीत है। और योगदान के बाद बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट एक बार पुनः आप लोगों के सहयोग से नए जोश और खरोश के साथ आंदोलन छेड़ेगा और उस आंदोलन का मुख्य मुद्दा होगा वेतन संरक्षण का लाभ और सेवा निरंतरता का लाभ। साथियों, वित्त विभाग का पत्र पहले से निर्गत है कि जो सरकारी सेवक एक पद को छोड़कर दूसरे पद पर जाता है, उस पद पर योगदान करता है या उसके समकक्ष पदों पर योगदान करता है, तो उसको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता है। और आप देखते हैं महाविद्यालय में सेवा निरंतरता की भी लाभ मिलती है। इसलिए आप तमाम लोग विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करें। आगे आने वाले दिनों में जब 8वां पे कमीशन लागू होगा, तब राजकर्मियों के लिए जो पे मैट्रिक्स होगा, उसी पे मैट्रिक्स से आपको वेतनमान मिलेगा। संगठन शिक्षक के पे मैट्रिक्स के अनुसार आपको वेतन देने के लिए संघर्ष करेगा और निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अगर आप योगदान नहीं करते हैं, राजकर्मी नहीं बनते हैं, विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान नहीं करते हैं, तो आपको सेंट्रल पे मैट्रिक्स के अनुसार वेतन नहीं दी जाएगी और अलग से पे मैट्रिक्स बनाया जाएगा, जिस तरह से पहले आपको बनाया गया था। और आपके पे मैट्रिक्स में लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये की वेतन की कटौती की गई थी। आने वाले दिनों में जब ओपीएस लागू होगा तो आप ओपीएस से वंचित हो जाएंगे। आज यूपीएस लागू है, यूपीएस से भी आप वंचित रहेंगे। इसलिए जब कुछ पाना होता है तो छोटी मोटी त्याग करनी होती है। हम माना कि जहाँ हम पदस्थापित हैं वहाँ से दूर जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी हमारा संगठन संघर्ष कर रहा है। हम अनुमंडल के बजाय प्रखंड को विकल्प के रूप में मांगने के लिए मुख्यमंत्री महोदय से अपर मुख्य सचिव महोदय को पत्र लिख चुका है और आगे भी मेरी लड़ाई जारी होगी और लड़ाई जारी होगी। हमारी जीत निश्चित होगी। मैं एक बात आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि वेतन संरक्षण का लाभ और सेवा निरंतरता की लाभ आपको मिलेगा।
जिस तरह मिलेगा, जिस तरह से आप तमाम लोगों को राजकर्मी की दर्जा मिल रहा है। ये अपील करता हूँ साथियों कि ऐसे लोग जो केवल और सिर्फ केवल अपने लिए राजनीति करते हैं, उनको सेवा संहिता की जानकारी नहीं होती, संगठन के नॉर्म्स की जानकारी नहीं होती, सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं और आपको भड़का रहे हैं। तो साथियों, मैं एक बार पुनः आपसे अपील करता हूं कि राजकर्मी की दर्जा प्राप्त करें, ताकि आने वाले दिनों में ओपीएस की लड़ाई मजबूत हो। जब 8 पे कमीशन लागू हो तो 8 पे कमीशन में जो शिक्षकों का जो वेतनमान निर्धारित है, वह वेतनमान आपको मिल सके। लड़ाई जब मजबूती से छिड़ेगा तो आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। एक बार पुनः अपील करता हूं साथियों कि आप तमाम लोग बेहिचक, चाहे जहां भी पोस्टिंग हो, आप विशेष शिक्षक के रूप में पोस्टिंग को स्वीकार करें और लड़ाई जारी रखें। आगे आने वाले दिनों में स्थानांतरण नीति में भी संशोधन होगी, वेतन संरक्षण का लाभ भी मिलेगा, सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा और 8 पे कमीशन में जो शिक्षक का जो पे मैट्रिक्स है उसके अनुसार भी आपको वेतन मिलेगा, ओपीएस भी मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय शिक्षक, जय संघ।